Hello and welcome to the week. We have with us a very special guest, a Rajya Sabha MP and founder of Rashtriya Lok Morcha Party, Mr. Upendra Kushwaha. Thank you for joining us, Mr. Upendra. Sir, how much do you think your strength of party stands as of now? How many seats are you preparing upon? That will be decided in the meeting within NDA. So I can't discuss this issue before you. जहाँ करना होगा करेंगे. After decision, I will convey. Are you preparing on any number of seats currently? We are preparing in 243 all constituencies. Do you believe there is still political space for a strong third front in Bihar? No, Especially. नहीं अभी कोई थर्ड फ्रंट का कोई स्पेस नहीं बिहार में. एनडीए वर्सेस महागठबंधन, बाकी कुछ नहीं. You have been part of both the NDA and the Grand Alliance. Where do you stand today, ideologically as well as electorally? आइडियोलॉजिकली भी है और थोड़ा इलेक्ट्रल कंपल्सन भी है. और सबसे ज्यादा जो इशू है डेवलपमेंट का, बिहार को सबसे ज्यादा डेवलपमेंट का रिक्वायरमेंट है. और डेवलपमेंट की हम बात करें तो सिर्फ और सिर्फ एनडीए इज द ओनली ऑप्शन. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या स्टेट गवर्नमेंट लगातार डेवलपमेंट का काम कर रही है इन ऑल सेक्टर्स, इन ऑल वॉक ऑफ लाइफ. सो आवर पार्टी इज विथ एनडीए. So what is the core of your ideology and what makes you stitch up alliance with BJP? आइडियोलॉजी सोशल जस्टिस एंड सेकुलरिज्म. हमारी पार्टी इसी पर चलती है. और कर्पूरी ठाकुर, डॉक्टर लोहिया या बाद में शहीद जगदेव, तो इन लोगों की जो विचारधारा आइडियोलॉजी रही है, उसी विरासत को, उनकी लिगेसी को आगे बढ़ाना, यही हमारा है. BJP has focused more on Nitish Kumar and overlooked you several times. There has also been kind of love-hate relationship with Nitish Kumar you have had. So what makes you contest this election with the NDA? उससे क्या फर्क पड़ता है? लगा एनडीए में है सब, नीतीश जी भी हैं, बाकी लोग भी हैं, तो सब मिलकर एनडीए है. तो इसलिए आज जो सिचुएशन है उसके अकॉर्डिंग हम लोग एनडीए में. Do you mean to say it's not? I mean, the party will not the party will not be able to survive on its own. Your party? No, I mean, इस तरह का क्वेश्चन तो किसी के साथ भी हो सकता है. इवन बीजेपी, कांग्रेस, which is the largest पार्टी और नेशनल लेवल पार्टी, तो जब अकेले बीजेपी नहीं लड़ रही है, जेडीयू नहीं लड़ रहा है, कोई पार्टी नहीं आज के डेट में, तो फिर यह सवाल सिर्फ मेरी पार्टी के साथ कि अकेले सरवाइव करेंगे कि नहीं करेंगे, इसका कोई मीनिंग नहीं है. So you have recently raised concerns about the special intensive revision exercise being carried out by the Election Commission of India. Yes. Do you think the exercise seems indifferent? एक्सरसाइज इलेक्शन कमीशन कर रहा है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है. वी हैव नो ऑब्जेक्शन, बट थोड़ा और पहले इनको करना चाहिए था. इतना लेट करना, इससे कई तरह का क्वेश्चन एराइज हो रहा है. एक तो बहुत सारे लोग हैं जो बिहार से बाहर बिहार के रहते हैं. दूसरा, बहुत सारे लोग हैं जो जिनके पास कोई पेपर नहीं है, जो इलेक्शन कमीशन डिमांड कर रहा है, करेगा. वक्त होता तो पेपर लोग बनवा ले सकते थे. तो इस कारण से हमने भी थोड़ा ऑब्जेक्शन किया है. लेकिन इलेक्शन कमीशन इस काम को नहीं करना चाहिए, उसको ऐसा हम नहीं करें. दिस इज द ड्यूटी ऑफ इलेक्शन कमीशन. इलेक्शन कमीशन करे, लेकिन अब एक बात एश्योर करना पड़ेगा इलेक्शन कमीशन को कि एक भी वोटर
जो जेन्युइन वोटर है वो रिमूव नहीं होना चाहिए, और फर्जी वोटर जिसको हटाना है हटा दें, लेकिन एक भी जेन्युइन वोटर नहीं हटना चाहिए। But by saying all this, you're echoing concerns of opposition. So when you said all this, has opposition reached out to you to be part नो of नो it? क्यों भैया, हम जो थिंक करते हैं, हम जो ऑब्जर्व करते हैं, हम पब्लिक के बीच रहते हैं, दिस इज आवर पार्टी व्यू, दिस इज माय व्यू। अपोजिशन, अब अपोजिशन कोई कुछ भी बोल रहा है तो हम उससे अलग हो जाएं, अब यह तो कोई बात नहीं होती है ना। पब्लिक के बीच हम भी रहते हैं, पब्लिक को जो लग रहा है हमारी भी ड्यूटी है, तो हम इसके अकॉर्डिंग, अपोजिशन से इसमें हमको क्या लेना देना है। How do you assess Nitish Kumar's governance over the last decade, especially in terms of backward caste empowerment? हमने तो लगातार किया है बैकवर्ड कास्ट को हर तरह से। सबसे पहले तो लोकल बॉडी में रिजर्वेशन देना, बैकवर्ड दलित से वुमेन उस नौकरी में हर जगह, तो बैकवर्ड के लिए तो लगातार उन्होंने किया है, इसलिए बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है उनका। So how is your relationship with Nitish Kumar right now? ऑलवेज इट्स गुड। देखिए, एक तो पर्सनल रिलेशन है और दूसरा पॉलिटिकल है, तो पॉलिटिकल रिलेशन थोड़ा उतार चढ़ाव रहा है, नो डाउट, बट पर्सनल रिलेशन हमारा ऑलवेज उनके साथ ठीक रहा है। पुराना बहुत लंबा संबंध है हम लोगों का, तो इसलिए उसमें कोई दिक्कत नहीं। Does he call you even now? Yeah. Is he in touch with you? Yes, Does he call you? always. Is Prashant Kishore trying to occupy the same political space that you once envisioned? I told earlier, there is no space of any third party, third front as of now. Only NDA versus Mahagathbandhan. We have traveled from east of Bihar to Patna, and we found that there's it has occupied the minds of people, the thought of Prashant Kishore. No. But you believe that Yes. there'll be no emergence of No. third front in the face of Prashant. अभी तो कोई संभावना नहीं। Do you feel the BJP has co-opted the OBC discourse successfully, or are regional forces still the true voice of backward castes? रीजनल फोर्सेस तो है, एग्जिस्ट है, कर रहा है, वो करेगा। बीजेपी का अपना स्पेस है और रीजनल फोर्सेस का अपना एग्जिस्टेंस है, तो ये तो रहेगा। Do you regret the merger and later split with JDU? What lessons did that experience offer you politically? अब उसको अभी एक्सप्लेन करने का कोई मीनिंग नहीं है। Do you think Bihar's politics is ready to move beyond identity and towards governance-centric leadership? Or is that still wishful thinking? गवर्नेंस का तो इम्पोर्टेंस है ही, तो नेचुरल है कि गवर्नेंस के एक तो बड़ा कारण एनडीए के साथ लोगों का होना ड्यू टू गुड गवर्नेंस, तो यही रहेगा अभी। Do you think caste-centric politics has increased by the... Caste-centric politics, is it only in Bihar? It's No. everywhere. No, everywhere. Yeah. तो then why सिर्फ बिहार के साथ ही जब इस तरह का सवाल क्यों उठता है? But then it's little more in Bihar. No, I don't think so. Do you think the education has gone down and that's why the No. casteism has... एजुकेशन में जितना काम होना चाहिए नहीं हुआ है, आई एग्री, बट जहाँ एजुकेशन है, क्या उस स्टेट में कास्ट नहीं है? देखिए, बिहार को यह कहकर बदनाम किया जाता है कि बिहार में कास्ट, ठीक, कास्ट हम मानते हैं कि बिहार में है, लेकिन सब जगह है। आप महाराष्ट्र में चले जाइए, आप आंध्रा में चले जाइए, एवरीवेयर इन आवर कंट्री। Who is to blame for this kind of perception? इसके लिए ब्लेम किसको करना है? जो हमारा एक ट्रेडिशन शुरू से रहा है, जो सोशल स्ट्रक्चर हमारा, तो उसके चलते हुआ है, ये हजारों साल से जो चल रहा है, उसके कारण है। अब धीरे धीरे इसमें वो कमी होगी।